हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 7 हिंदी सुलभ भारती पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक। बच्चों, इस पाठ के ब्रीफ क्वेश्चन आंसर जो बाकी थे आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको लिखने हैं हिंदी नोटबुक में। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने जो भी कुछ आपको फिलअप्स और वन लाइन आंसर दिए थे आप सभी ने लिखे होंगे और साथ साथ रीडिंग भी करना है बच्चों। तो पेज नंबर 17 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 प्रश्न दूसरा 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? इसका आंसर बच्चों टेक्स्ट बुक में भी है और मैंने नोट्स में भी दिया है। देखो, यह आंसर पेज नंबर 14 सेकेंड पैराग्राफ में आपको मिलेगा। ठीक है, यह आंसर मैंने लिख कर दिया है लेकिन आपको मिलेगा पेज नंबर 14 में सेकेंड पैराग्राफ फुल, उसी में आंसर है। ये देखो यहाँ, लेकिन मैंने आपको नोटबुक में लिख कर दिया है। देखो, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हो गया। हमारे देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। दूसरा क्वेश्चन, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? टीम के साथ, यह आंसर बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको पेज नंबर 15 फर्स्ट पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेगा, लेकिन मैंने आपको पीडीएफ में दिया है, देखो करके। हाँ, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने यह अनुभव बांटा, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की पेज टर्न करना है। देखो, मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 हफ्ता काम करेंगे, इसे सुधार सकते हैं। दूसरा आंसर मैंने लिख कर दिया है नोट्स में, लेकिन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आंसर दिखाई देगा। मैंने टिक मार्क भी किया है। ठीक है। प्रश्न तीसरा, अग्नि प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? आंसर पेज नंबर 15 लास्ट पैराग्राफ। देखो, अग्नि प्रक्षेपण क्यों स्थगित करना पड़ा? देखो, यह आंसर आपको पेज नंबर 14 चित्र के नीचे आपको यह आंसर मिलेगा। हाँ, चित्र के नीचे अग्नि प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह आंसर सेम मैंने इसे नोट्स में लिखा है। देखो, और आगे का देखो, जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया, लेकिन इस बीच रेंज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह रुकने की जरूरत पड़ गई। अंत प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। हाँ, यह आंसर आपको पेज नंबर 14
चित्र के नीचे अग्नि प्रक्षेपण यहाँ से लास्ट में, लेकिन पूरा पैराग्राफ नहीं, मैंने कट शॉर्ट करके आपको आंसर दिया है। ठीक है। प्रश्न 4 रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से कब और क्या पूछा था? यह आंसर आपको पेज नंबर 15 लास्ट पैराग्राफ, यहां से नेक्स्ट पेज 16 पे फर्स्ट पैराग्राफ तक। समझ में आया? मैंने लिख कर दिया है, सिर्फ मैं टेक्स्ट बुक में आपको बता रही हूँ मैंने कहाँ से उत्तर लिखा है, इसलिए। हाँ बच्चों, मैंने आंसर डिटेल आपको लिख कर दिया है, सिर्फ मैंने बताया टेक्स्ट बुक में कहाँ से मैंने लिखा है। अंत में आखिर अग्नि प्रक्षेपण के लिए 22 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया। उससे पहली रात को सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे। इसी समय रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से पूछा। देखो यहाँ पे डॉक्टर कलाम से पूछा कि कलाम, कल तुम अग्नि की सफल प्रक्षेपण का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? आंसर समझ में आया आपको बच्चों? यह 4 प्रश्न के उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखने हैं बच्चों। इसी 4 प्रश्न के उत्तर हिंदी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखने हैं। साथ साथ जो नोट्स मैंने लिख कर दिया है वो एक बार चेक करना, डिटेल और रीडिंग करना, वाचन करना। साथ साथ टेक्स्ट बुक के जो नए शब्द है उसी की भी आपको प्रैक्टिस करना है। और जो भी लेसन मैंने पढ़ाए बच्चों, पढ़ाने का काम हो गया है। अभी सिर्फ राइटिंग वर्क, मतलब ऐसे में जो टॉपिक बाकी है वो मैं ले रही हूँ, और ग्रामर प्रैक्टिस साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस टेस्ट भी ले रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी यहाँ तक आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो आने तक आपको जो भी रिटर्न नोट्स मैंने दिए हैं बच्चों, आपको अच्छी हैंडराइटिंग से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो तक आपको पेंडिंग नहीं रखना है, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। जो भी नोट्स, मीनिंग्स, वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर 1, एक वाक्य में उत्तर लिखो, 2 फिलअप्स दिए थे और आज 4 ब्रीफ, 4 जो ब्रीफ है उसी के क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से अच्छी हैंडराइटिंग में कंप्लीट करके रखना है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी मैं एक तो ऐसे टॉपिक, नहीं तो कुछ व्याकरण वगैरह जो बाकी होगा, व्याकरण भी कंप्लीट किया है, लेकिन देख रहे हैं एक तो न्यू टॉपिक निबंध का रहेगा, तो आपको रिटर्न वर्क फिर से आएगा। इसीलिए इसी नोट्स को आपको अच्छी हैंडराइटिंग से कंप्लीट करना है। प्रश्न 2, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 प्रश्न 2 के 4 ही क्वेश्चन आंसर आज के वीडियो में मैंने दिए हैं, आप सभी को कंप्लीट करना है। हर बच्चों को ये नोट्स हिंदी नोटबुक में ही कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, धन्यवाद।